स्वागत है एक बार फिर से सभी एसएससी जीडी एस्पिरेंट का इस बेहद खास वीडियो में। बच्चे कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब बेहतरीन, लाजवाब और बेहतरीन होंगे और बिल्कुल तैयार होंगे अपने लक्ष्य के लिए। बिल्कुल तैयारी चल रही होगी, ज़बरदस्त प्रिपरेशन में आग लगाए होंगे, जो कि बिल्कुल एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है वो 10 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक के लिए शेड्यूल हुआ है। और ऑब्वियसली इसी शेड्यूल में कहीं ना कहीं किसी डेट पे आपका भी एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। जब एग्ज़ाम इतना पास है तो लाजमी सी बात है कि इस समय समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एक बेहतर स्कोर कैसे किया जाए, आखिर हम कितना स्कोर कर दें कि हम अपने आप को सेफ फील करें और जो हमारी पैरामिलिट्री की वैकेंसीज़ हैं बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आईएएसएफ और असम राइफल की, उनमें हम कैसे अपनी जो है पोजीशन को सिक्योर कर पाएँ। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके जहन में लगातार आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कोशिश यही करूँगा कि आपके इस डाउट को पूरी तरह से क्लियर करूँ और साथ ही साथ ये भी बात करूँगा कि आखिर इस समय आपको सबसे बेहतर तैयारी के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो बिल्कुल एमकेसी का एसएससी जीडी क्लासेस, बिल्कुल सर्च कर लीजिए एमकेसी एसएससी जीडी क्लासेस के नाम से, और लगातार हम वहाँ पे मॉक आपको दे रहे हैं, लाइव मॉक। बिल्कुल जाइए, यूट्यूब पे ही है और मॉक को बिल्कुल आप बेहतर ढंग से ज्वाइन करिए, उनसे बेहतर एक्सपीरियंस करिए और बिल्कुल अप टू द मार्क ज़बरदस्त R&D टीम के माध्यम से आपके लिए लेके आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके जहन में यही है कि एग्जाम सर नज़दीक है तो हमें लास्ट टाइम में फोकस बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम क्या ध्यान रखें। तो इन विषय में भी बात करेंगे, सेफ स्कोर को लेकर भी बात करेंगे और 2023 की वैकेंसी को भी लेकर बात करेंगे, क्योंकि एसएससी ने अपना जो है कैलेंडर रिलीज़ कर दिया। तो उसके बाद बहुत सारे भ्रम, डाउट हैं, जो क्वेरीज हैं जो कि मन में आपके लगातार आ रहे हैं, तो उनके विषय में भी क्रमशः हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर तेजी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम एसएससी 2022 वैकेंसी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल के विषय में बात करेंगे। आप सबको पता है कि रिक्रूटमेंट आई थी, उसमें वैकेंसी थी 24,369 की, बट इसको बढ़ा के कर दिया गया 45,284। दैट मीन ऑलमोस्ट माने कि डबल वैकेंसी के आसपास कर दी गई। इसके लिए कुल जो अप्लाई हुआ वो बच्चों ने अप्लाई किया 54,15,938 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है इस वैकेंसी के लिए। एग्जाम 10 जनवरी से 14 फरवरी के बीच कंडक्ट होना है। एसएससी एग्जाम में जैसे आपको पता है कि पहले 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 200 मार्क्स हुआ करते, बट अब पैटर्न चेंज हो गया, 80 क्वेश्चन हो गए, 160 मार्क्स अब आपके हो गए। अब आता है स्टेट वाइज कट ऑफ की बात कि आखिर सर कट ऑफ कैसे आप देखते हैं, हर स्टेट को थोड़ा डिवाइड करें और बताएं। तो चलो इसकी भी डिटेलिंग समझ लेते हैं। जब हम हरियाणा की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, हिमाचल की बात करते हैं और उत्तराखंड की बात करते हैं, इनका हमेशा कट ऑफ थोड़ा सा हाई लेवल पे रहता है। दैट मीन ये जो बच्चे हैं इनको 120 कम से कम स्कोर करना होगा। इससे नीचे के स्कोर में कहीं ना कहीं आपके लिए डाउट खड़ा होगा। और 120 के स्कोर का मतलब है कि आपको 60 प्लस अटेम्प्ट करना है। मतलब 80 क्वेश्चन है तो आप मान के चलिए कि आपको 60 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं किसी भी कीमत पर, अगर अपनी सफलता को आप सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। और वो भी नेगेटिव मार्किंग को छोड़ते हुए। ऐसा नहीं कि नेगेटिव करके आपने जो है 60 प्लस कर दिया तो उसका कोई फायदा नहीं। एकदम सिक्योर जो आपका होना चाहिए वो 60 आपको रखना है, जिससे कि आपको प्रेफरेंस के अनुसार कोई ना कोई पोस्ट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। फिर आते हैं वहीं एमपी, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है कि यहाँ पे मिनिमम 50 प्लस का जो है क्राइटेरिया, मतलब 100 मार्क्स से अब आप रख रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को सुनिश्चित कर पाएंगे और सेफ स्कोर आपका कंसीडर किया जाएगा। तो ये तो रही बात जो है इन राज्यों की। बट अब बात करें थोड़ा साउथ में, तो चाहे वो तमिलनाडु की बात करूं, केरला की बात करूं, आंध्र प्रदेश की बात करूं, तेलंगाना की बात करूं, कर्नाटक की बात करूं, उड़ीसा की बात करूं, इन सब की जब बात करते हैं तो यहाँ भी वही 40 से लेकर 45 के बीच, मतलब आप एक तरीके से माने कि 85 to 90 आपको स्कोर करना है अगर आप भी अपना श्योर शॉर्ट पोजीशन तय करना चाहते हो। नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, दैट मीन हम जितना भी मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम जो है जितना भी हमारे हैं वहाँ पर अगर हम बात कर लें तो आपको 30 to 35, मतलब ये तरीके से मान के चलिए कि 70 का स्कोर रखना है और 30-35 के बीच आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने अगर अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं। तो क्लियरली मैं आपको बता दूं कि सेफ स्कोर में पहुंचने के लिए कम से कम आपको जो है इतना तो अपने राज्य के अनुसार स्कोर करना होगा अगर आप खुद को श्योर शॉर्ट सिलेक्शन दिलाना चाहते हैं। और इसी श्योर शॉर्ट सिलेक्शन को बेहतर करने के लिए और दिलाने के लिए मेजर कल सी क्लासेस ने प्रहार बैच लॉन्च किया आपके लिए, जो कि एमकेसी के जो है एसएससी जीडी क्लासेस जो हमारा चैनल स्पेशली इसके लिए बना हुआ है, बगल में दिख भी रहा है आपको, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। लगातार हम आपको लाइव मॉक कर रहे हैं, मैराथन सेशन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करा रहे हैं जो आपको मदद करें। और साथ ही साथ एमकेसी लर्निंग ऐप के माध्यम से ढेर सारा प्रैक्टिस आपको हाई लेवल हमने कराया है जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड है। और साथ ही साथ एमकेसी टेस्ट प्रैप ऐप से अगर आप जुड़ जाते हैं तो आप जो है जितना ज़्यादा मॉक दे सकते हैं वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि बच्चा 80 क्वेश्चन का उसी टाइम सेट में अगर आप मॉक देंगे ज़्यादा तो आपका आत्मविश्वास बेटा बेहतर होगा और आप परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे। तो यार मिस नहीं करना है, अपनी तरफ से बेस्ट देना है। और इसीलिए हर प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर आप जाइए, एमकेसी एसएससी जीडी क्लासेस जो देश के हर एसएससी जीडी के लिए स्पेशल चैनल बना है बच्चों के लिए, उससे जुड़कर प्रैक्टिस करिए। लर्निंग ऐप पे आके ज़्यादा से प्रैक्टिस करें। एमकेसी लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए बेटा। और एमकेसी टेस्ट प्रैप ऐप बिल्कुल मॉक टेस्ट के लिए कह लीजिए कि रामबाण है इस देश के अंदर, तो उसको भी बच्चा जुड़ सकते हैं। अब आ जाती है कि जो सबसे अहम है कि एसएससी जीडी का कैलेंडर आ गया सर 23-24 का, इसमें ये चीज़ नहीं रिलीज़ की गई जैसे आप बात कर रहे थे कि फैब में इसका शेड्यूल आ सकता है। तो चलिए 14 फरवरी तक एग्जाम खत्म होने जी, गवर्नमेंट इसको अलग से इशू करेगी। तो आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल ना घबराएं कि अगर एसएससी जीडी ने कैलेंडर नहीं दिया तो लागू नहीं होनी है। तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल घबराएं ना, पॉजिटिव रहें और पूरा
पूरा आसार है कि आपकी वैकेंसीज जो हैं वो घोषित होंगी। इसमें कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है अभी तक, जैसा कि आपको तत्कालीन पता है। हाँ, ऑब्वियसली कंपटीशन बढ़ती जा रही है, पार्टिसिपेशन भी बढ़ता जा रहा है, तो आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाना है। तो अपनी तैयारी पे पूरी तरह से ध्यान दीजिए। तो इस बात के भय में मत जिए आपकी हाँ नेक्स्ट वैकेंसी सर नहीं आएगी, नेक्स्ट वैकेंसी जरूर आएगी, बट नेक्स्ट वैकेंसी की बात नेक्स्ट वैकेंसी में। अभी तो ज़रूरत है कि जो सामने आपका लक्ष्य है उसके लिए आप बेस्ट करें, अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करें। अब तो ऑप्शन की बिल्कुल कमी नहीं है बेटा, लगातार वैकेंसीज हर तरह के, चाहे वो सोल्जर एंट्री की बात कर लें, SSC GD की बात कर लें, जल्दी उत्तर प्रदेश पुलिस आपके सामने होगा, नेवी MR की वैकेंसी हो गई, नाविक DB की वैकेंसी हो गई, ग्रुप C कैटेगरी में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं। तो वैकेंसीज की कमी नहीं है, बस प्रश्न यही बड़ा है कि आप तैयार हैं कि नहीं, और तैयारी के लिए ही MKC हमेशा से वचनबद्ध है बेटा बेहतर करने के लिए। मुझे आशा है कि आपको क्लियर किया हो गया होगा हर राज्य के बच्चों को क्या सेफ स्कोर है, कितना स्कोर करना है, उसका प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो भी मैंने बता दिया। और साथ ही साथ आपको जो अगला फॉर्म आना है उसके लेके भी चिंता थोड़ी कम की है कि ठीक है शेड्यूल में नहीं है, कोई बात नहीं, बट जल्दी आपको कुछ बेहतर खुशखबरी मिलेगी इस एग्जाम शेड्यूल के डन होने के बाद। फिर से एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी भी तरह के डाउट, क्वेरी, क्लास कैसे ज्वाइन करें यूट्यूब पे, लर्निंग ऐप पे, टेस्ट प्रेप ऐप पे, ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम, बुक्स कैसे ले, सारा सिस्टम समझने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर, या व्हाट्सअप कर लीजिए 9696220022 पर। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल जाओ और बिल्कुल जाके फोड़ दो बेटा एग्जाम में, और आप कर सकते हो। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।